रुकैया बेगम तो हमें किसी कीमत पर नहीं चुनेगी। या खुदा, क्या लिखा है हमारी किस्मत में? सिर्फ इस इनाम का सहारा था, ये भी ना मिला तो अबू जान का इलाज कैसे करवाएंगे? हजारा जानम, क्या ये सब शैतानपुरा से हैं? जी हुजूर। शुरू किया जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम तुम भी और तुम्हारा फन कमाल का है। जाओ। समझ में नहीं आया रुकैया बेगम, तमाम रक्कासाओं में से आपने उसी लड़की को क्यों चुना जिससे वली अहद नफरत करते हैं? होशियार होशियार होशियार, काश तुम्हारी सोच हमारी सोच तक पहुंच पाती। हम मानते हैं कि सलीम उस लड़की से नफरत करते हैं, मगर ये मत भूलो कि वही लड़की सलीम की पहली मोहब्बत भी है। और पहली मोहब्बत मधुमक्खी के डंक की तरह होती है। मधुमक्खी डंक मारकर तो चली जाती है, मगर उसका डंक टीस के साथ दिल में चुभा रह जाता है। जब अनारकली सलीम के ठीक सामने होगी, तब सलीम के दिल की नफरत कभी ना कभी तो मोहब्बत में बदलेगी। और जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन जोधा बेगम मुसीबतों में घिर जाएंगी। क्योंकि जोधा बेगम को ये लगता है कि मान भाई सलीम की मोहब्बत है, और जबकि हम ये बात जानते हैं कि अनारकली सलीम का पहला प्यार है। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें भी चुन लिया गया। हम तो आपके शुक्रगुजार हैं आपा, आपकी वजह से हमें ये मौका मिला। अब शायद अब्बू के इलाज के लिए रकम का इंतजाम हो सके। ये तो तुम्हारी किस्मत है, शायद इसलिए खुदा ने तुम्हें हमारे पास भेजा था। बातें बाद में करना, अभी जल्दी निकलो यहाँ से। सब लोग किस तरफ चले गए? अब हम कहाँ से जाएं? यहाँ तो सारे रास्ते एक जैसे ही है। अब कहाँ से निकले हम? किसी ने हमें ऐसे भटकते देख लिया तो कुछ और ना समझ ले।
या खुदा, ये तो सलीम है। अगर इन्होंने हमें यहाँ देख लिया तो धक्के देकर निकलवा देंगे और दोबारा महल में दाखिल नहीं होने देंगे। हम शहंशाह के सामने मुजरा पेश नहीं कर पाए तो अब्बू जान का इलाज नहीं होगा। हमें इनसे छिपना होगा। खातून, कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? हम शैतानपुरा की एक रकासा है। कि अब जानती हैं क्या इस तरफ किसी का भी आना मना है? मुआफी चाहते हैं हुजूर, हम रास्ता भटक गए थे। आइए, चलिए हम आपको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ आइए। मगर आप एक रकासा को? शहंशाह को और बाकी लोगों को तकलीफ होती होगी रकासाओं से, हमें नहीं। आइए हम आपको छोड़ देते हैं, चलिए। आपको तो चोट आई हुई है, चलिए हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। आपको आपका दिल मिल ही गया ना। हमने कहा था ना, दिल सबके पास होता है, बस वक्त आने पर उसमें धड़कन पैदा होती है। हमें हमारा दिल वापस लौटाने के लिए शुक्रिया मान भाई। क्या भाईजान, आप बार बार जोधा बेगम की जगह मान बाई क्यों बोल रहे हैं? मानते हैं आपके सामने मान बाई हैं, लेकिन उनका किरदार तो जोधा बेगम का है ना। क्या करें, गलती हो ही जाती है। एक बार फिर से करते हैं। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं। हम बार बार अभ्यास करके ना थक गए हैं। अभी हम थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं। मान भाई, जरा रुकिए। मान भाई, क्या आप हमसे नाराज तो नहीं? वो क्या है ना, रियाज के वक्त हम बार बार गलती पे गलती किए जा रहे थे। और नहीं दानियाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियाज में तो ये सब चलता रहता है। हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। शहंशाह और बुआसा की प्रेम कहानी को सबके सामने अभिनीत करने में कितना अच्छा लगेगा ना। आप जानते हैं दानियाल, कभी कभी हम सोचते हैं कि काश हमारी भी एक ऐसी प्रेम कहानी होती। अच्छा, मतलब किस किस्म का लड़का पसंद है तुम्हें? आप अपने वालिदैन की पसंद से शादी करना चाहती हैं या फिर आपकी भी कोई पसंद है? अब आपसे क्या छिपाना दानियाल, वो हमारे बापू साहब हमारे लिए वर ढूंढ रहे, परंतु हमें लगता है कि उनकी ये खोज इसी महल में पूरी होगी। इतने साल बाद भी हर रोज हमारी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। विवाह के वर्षगांठ की बहुत सारी बधाई हो शहंशाह। ये मुकद्दस दिन आपको भी मुबारक जोधा बेगम। अब क्या ये है हमारा तोहफा? नहीं नहीं, ये तो खीर है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मुंह मीठा करना बहुत आवश्यक होता है ना। लेकिन ये क्या? इसमें तो सब प्यालों में खीर है। वो इसलिए क्योंकि इन सारी खीर में से एक खीर हमारे हाथ की बनी हुई है, तो आपको चख कर बताना है कि हमने कौन सी खीर बनाई है। आप भी कमाल करती हैं जोधा बेगम। हमारी शादी की सालगिरह की शुरुआत आप हमारे इम्तिहान से करना चाहती हैं। ऐसा ही समझ लीजिए। हमें ये इम्तिहान कबूल है। बताइए, हमने कौन सी खीर बनाई है? ये वाली। कैसे पहचान लेते हैं आप शहंशाह? जब आपके हाथ से आपको पहचान लेते हैं, आपकी नजरों से आपके मिजाज को जान लेते हैं, तो आपके हाथों से मिली खीर में मोहब्बत को नहीं पहचान पाएंगे। आशा करते हैं कि सलीम और मानबाई का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही रहे। जरूर होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।